हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के, माफ़ कीजिएगा मुझको नाम नहीं मालूम, सॉरी। आप किस काम से आए हैं? मेरा नाम शहजाद खान है। मैं यासिन कार्ड जज वगैरह सामने से हमारे घर में कल रात से जो पानी घुसा है वो अब तक के बराबर निकले नहीं। ड्रेनेज प्रॉब्लम है। ये कंप्लेंट के लिए हम हमारे नगर सेवक अखिल पटेल के पास भी जा चुके। उन्होंने भी आश्वासन दिए आज आ रहे, कल आ रहे, परसों आ रहे। बहुत तकलीफ़ है। इसके बाद हमें हाजी साहब मिले, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए, यहाँ महानगर जोन ऑफिस में, और इसी करते सिविल लाइन ऑफिस भी गए थे इनके साथ। उन्होंने हमारी कंप्लेंट आगे दे दी यहाँ पे। यहाँ से फिर हाजी साहब के थ्रू यहाँ पे आए। आप क्या कहेंगे? कल हाजी साहब आए थे, इलेक्शन किया था, उसके बाद रोड पर भी काम हुआ और वहाँ का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया। क्या कहोगे आप? काम तो होना चाहिए। हाजी सोहेल पटेल साहब आए, 3 दिन का बोले हैं। इसका रिजल्ट तो यासिन प्लाट और क्या एरिया निराला सोसाइटी वाले का कल काम हो चुका है। 3 दिन का बोले थे सर ने, और एक ही दिन में 24 घंटे होने के पहले काम हो चुका है। हमारी टीम ने काम करके दिखाई है, और इंशाल्लाह इधर का भी यासिन प्लाट का कल काम हो जाएगा। वहाँ की साफ सफाई ऐसा आश्वासन दिए, और 100% होगा काम। आप क्या? मेरा नाम मूसा है। मैं निराला सोसाइटी से बोल रहा हूँ। मेरा प्लाट नंबर 132 है। हमारे घर के सामने में समीउल्लाह खान ने चबूतरा बनाया है। उसके गड्ढे में पानी जमा रहता है। बच्चे लोग निकल नहीं सकते, बच्चे गिर रहे हैं पानी में। आज स्कूल में जाते जाते मेरी बच्ची गिरते बच्चे। एक ही बारिश में यह हाल हुआ। अभी तो 2 महीने पूरे मुकम्मल बाकी है। क्या होने वाला? इससे पहले भी मैंने कई बार, कम से कम 10 बार यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुका हूँ। साहब ने बोले हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लीडर लोगों को बोलते, लीडर लोग आते ही नहीं, हाँ हो जाएगा बोलते बस। थोड़ा गर्मा गर्म माहौल नज़र आ रहा है अंदर में। आपने सत्कार किया, फिर देखिए आपका काम कराने के लिए, वो वर्क पे साइन करने के लिए आपने पेन भी उनको किया, शाल उड़ाने के लिए। उसको ये बताइए, कल तो 2 दिन पहले काम हो गया, क्या ये काम होने वाला है? गर्म माहौल में आपको क्या बात है? देखिए, आपने जो सवाल पूछे उससे जवाब यह देता हूँ मैं कि यासिन प्लॉट जो रात के 11:30 पे मेरे को समीर का फ़ोन आता है सुपर चैनल का। फिर बाद में अलीम का फ़ोन आता है कि मेरे घर में पानी भर गया है। जबकि मैं सुबह अपना निराला सोसाइटी में जो प्रॉब्लम थी, क्रिटिकल जो थी, अब ऐसा है क्या है कि एक दिन में तो कुछ नहीं होता, बुन बुन से घड़ा बढ़ता है। अब अपन एक दिन में बोलेंगे कि बिरयानी भी खा लो, चिकन भी खा लो, रोटी भी खा लो, तो बदहज़मी हो जाती है ना। उसका तरीका होता है कैसे कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप का होता है। और जो पाइपलाइन वहाँ जाती भी है, दोनों, चाहे निराला सोसाइटी हो चाहे अपना यासिन प्लॉट हो, वो आज 20-25 साल पुरानी पाइपलाइन है। तो नई पाइपलाइन डालने के लिए ये पूरी धरती भी, इसके लिए हमने गए उनको, तो उन्होंने अभी डिटेल अभी राय बोले साहब ने लिखे। क्यों लिखे ये भी आपको बता देता हूँ कि अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर जो अंकित साहब IAS अधिकारी है वो, तो उन्होंने बाकायदा लेटर इशू करे। हम लोग गए थे उनके पास में 12 बज के कुछ मिनट पे गए थे हम लोग, 12 बज के 10 मिनट पे। उतनी ही देर में उन्होंने नेहरू नगर जोन पे एक लेटर इशू कर दिया कि तत्काल इनका निराकरण होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद 2 दिन में पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए मैं आऊँगा और काम आपको करवाऊँगा। मगर ऐसा रहता है कि कुछ हो जाता है, करने से पहले अपने को उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। और अभी क्या होता है कि नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है, नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है, तो वक्त लगता है कोई भी चीज़ में। अब जैसे हमारे अभी कुछ, जैसे इस भाई हजरत ने बताया यासिन प्लॉट वाले निराला सोसाइटी में, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ज़रिए करवाने वाला अल्लाह है और बाबा ताजुद्दीन है, मेरी कोई औकात नहीं। तरीका होना चाहिए, प्रोसेस सिस्टम से होना चाहिए, तो काम बराबर होता है। तो मुझे खुशी हो रही है कि जो नागपुर के अतिरिक्त आयुक्त जो है, एडिशनल कमिश्नर जिनको कहा जाता है, अंकित साहब ने बाकायदा लेटर इनको दिया है, अपना राय बोले साहब को, जोन 5 को। तो इन्होंने फ़ौरन बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट के कोड़स्कर को भी फ़ोन लगाए, मैंने टेकाम को भी फ़ोन लगाया। दोनों डिपार्टमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट जेई को रिपोर्ट देता है, या आप जनता पूरी पहले समझ लीजिएगा, निराला सोसाइटी की जनता, यासिन प्लॉट की जनता और ताजबाग प्रभाग 30 की जनता
ये हेल्थ डिपार्टमेंट जेई को देता है और जेई जो रिपोर्ट डिप्टी को देता है, डिप्टी रिपोर्ट जो फिर जाती है राय बोले साहब को, आयुक्त को, तब जाके प्रोसेस काम होता है। मगर पीर के दिन से यहाँ तक कि अभी काफ़ी काम हो चुका है और कल जो अभी जेई जो कल आने वाला हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पुरस्कार था वो भी कल यासीन प्लॉट से सुबह आने वाले, कभी अभी भी लोग वहीं पर है उस एरिया में काम चल रहा है। वो चीज़ सर कि वो भी इंसान है, लगता ही उनके पीछे। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा नागपुर शहर के कमिश्नर साहब को, विपिन ईटनकर साहब को, कि नेहरू नगर जोन में स्टाफ बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि स्टाफ की ये हमेशा 12 महीने रोते रहते हैं कि स्टाफ की कमी। और आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का इतना नाकामी काम है कि अगर आपको घर में मोहल्ले पड़ोस में सफाई करना पड़ता है तो उसको ले नहीं बैठते। 4 लेडीज और उनका जो जमादार रहता है कोने में जाके बैठ के चाय पीते रहते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, घर से निकलते हैं और वहाँ जाके चाय पीते रहते हैं वो। और जब उनको बोलो तो बहुत काम हो गया करके। तो ये मैं विपिन ईटनकर साहब को कहूँगा कि आप इमीडिएट उन पर एक्शन लिया जाए ऐसे डिपार्टमेंट पे। और जो डॉक्टर भगत साहब है, कौन है डॉक्टर भगत साहब? ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नागपुर शहर के बॉस है। उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि आप 2 दिन में या उर्स बाबा ताजुद्दीन का है, इसीलिए बिल्कुल आप लोग गुस्सा करे हो, नहीं तो 6 दिन से 12 महीने सोए थे क्या? तो इसी के लिए चाहे कोई भी हो, आमदार हो, खासदार हो, कारपोरेटर हो, मेरे को किसी से डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? अगर 12 महीने काम होते रहता उस इलाके में तो आज ये जनता नहीं आती थी। 12 महीने काम होते रहता तो अगर करते रहते नहीं हुई, जब तो जनता का रोष आप सामने देख रहे हैं कि कितना रोष है। सुबह भी आपने देखे आशीनगर जोन में रोष था जनता का, महानगर पालिका में भी रोष था। ये होता है जन, क्यों होता है ये अधिकारी काम नहीं करते, लाख सवा लाख रुपए लेते हैं। ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए या उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैंने जब भी यही बोला। और नेहरू नगर के भी कुछ अधिकारी हैं लीपा पोती का काम करते हैं। इसीलिए मैंने रायबोले साहब से पूछा आपको किसी पॉलिटिकल और अपने डिपार्टमेंट का प्रेशर है तो वैसे मेरे को बताओ, वो प्रेशर को भी निकालने की क्षमता रखता हूँ मैं। महेंद्र सर उन्होंने कहा है कि पानी भर रहा है जगह जगह पे, लोग से बच्चे आते जाते, अगर कोई हादसा हो जाए तो उन्होंने FIR की धमकी भी दी है। देखिए FIR की धमकी तो देने के बाद सही है बिल्कुल। महानगर पालिका जो है नागपुर शहर के 10 जोन के 7 आयुक्त जो रहते हैं वो अपनी कुर्सी तोड़ते अपने केबिन में बैठे रहते हैं और उनके डिप्टी, जेई, हेल्थ डिपार्टमेंट ये और BVG, खासतौर से BVG कचरा डंपिंग ये लापरवाही करते हैं। तो बड़े अधिकारी तक ये कोई बात पहुंचती नहीं है, इसलिए जनता परेशान रहती। अभी एक बात ये भी आपने पूछे कि वो कंप्लेंट करने की FIR होगी, बात सब सही है। कुछ हाँ ये भी नहीं कहूँगा मैं, अपने लोगों की भी गलती है। कचरा अपनों काहे के लिए अपन उठाते, पूरा पानी पन्नी और अपना बहुत सी चीजें उसमें डाल देते। ऐसा नहीं है, आपको पन्नी में उठाओ, जमा करो और ले जाके कहीं दूर फेंको। क्योंकि अगर वो नाले में डालेंगे तो चौक होगा, जब चौक होगा तो 1 से 50 घर को नुकसान होता है। इसके लिए भी एहतियात जागरूकता लाने के लिए इन लोगों ने, ऑफिसरों ने हर वार्ड या प्रभाग में जाके जागरूकता कैंप चला। नहीं, जागरूकता कैंप चलता है, मगर जहाँ हमारी कौम की बात आती है वो जागरूकता में नहीं आती। अगर उनको बोलो वहाँ पर 3 मन की बिरयानी है तो आप सुबह 11 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक के पूरे खानदान को फोन कर देंगे, रिश्तेदार को फोन कर देंगे, अरे यहाँ खाना है करके उसके लिए आगे रहते। मैंने कल भी कहा था, देखो आधा ईमान सफाई अपना, आधा ईमान सफाई अपने आप की भी, घर की, बदन की, रोड की करेंगे तो बेहतर ये है कि अपन भी एहतियात करो तो सामने वाले भी करते हैं। अब अभी जैसे रायबोले साहब ने बताया 2 जगह ये पूरा वहाँ पर कचरा हुआ पड़ा था, तो आप लोग एक नहीं 10 लोग को बोलो, जागरूकता करो। जैसे यहाँ ऐसे नहीं, याद आ गए उसके बाद में घर जाके सो गए, अरे बहुत थक गया, अरे मेरे को चाय दे, मैं आ गया था आज दिन भर गया, मेरे को परेशानी। ऐसा नहीं, जागरूकता लाओ तो महानगर पालिका भी आपका साथ देगी, पुलिस डिपार्टमेंट भी आपका साथ देगी और हर डिपार्टमेंट आपका साथ देंगे। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन सेक्रेटरी और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते मैं जनता से, नागपुर शहर की जनता से अपील करूंगा कि सफाई पे भी ध्यान दो और 10 जोन के अधिकारियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जनता में मिलजुल के रहो, अपने अधिकारियों को आदेश दो और जनता भी आपसे जुड़ करेगी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात कहा। फ्रिज का अंदर का जो थर्माकोल होता है वो फेंका गया,
वही गटर लाइन में जाके चौक होता है, लाइन जाम होने के बाद घर में पानी आता है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए यही कहते हैं कि अपना कचरा जो है वो गाड़ी जब आती है गाड़ी में डाले, गाड़ी नहीं आती है बाजू में रख के एक कंप्लेंट करके वो कचरा उठाने जाए। बढ़े नहीं हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए।